प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे आगे में जोड़ दिया। बहुत लोगों को भी समय पर प्रभु ने लेकर आया, समय से पहले आया। बहुत खुशी है क्योंकि प्रभु का काम जो उत्साह से करता है वो धन्य है। जो प्रभु का काम आलसीपन से करता है वो श्रावित है। तो प्रभु का काम जो भी करता है हमारे में उत्साह चाहिए। तो मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कई बार अभी मैं पिछला हफ्ता में भी संडे को बोला सब पवित्र लोग 8:30 बजे आना चाहिए, लेकिन कई लोग आने में देर हुआ, इसलिए 15 मिनट उनके लिए वेट करना पड़ा। इसका मतलब जो पहले आया उनको उनका समय 15 मिनट वेस्ट हो गया, है ना। हमारे कारण दूसरे का मूल्यवान समय हमें नष्ट नहीं करना चाहिए, इसका भी हमें लेखा देना पड़ेगा। हमारे जीवन में हमें मिला हुआ ये एक ही जिंदगी, उसको आनंद काल का दर्शन में बहुत उत्साह के साथ उसको हमारा बिताना ये हमारा कर्तव्य है। मैं प्रभु का पवित्र लोगों को सबको और एक बार मसीह देता हूँ। हमारे प्रभु जल्दी आएंगे और उस आगमन की बाट जोते हुए हमें तैयार रहना चाहिए। और उस तैयारी में हमें सबसे अधिक सहायता प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु करता है। आज भी प्रभु को जो भी हमसे बात करना है वो प्रभु अपना वचन के द्वारा बात करता है। इसलिए जब भी प्रभु का वचन हम सुनता है तो प्रभु हमसे बात कर रहा है। उस विश्वास के साथ, उस निर्णय के साथ हम प्रभु का वचन सुनना चाहिए। तो और एक बार आप सबको मेरा मसीह वंदना। सिर्फ मेरे नहीं, विवेक और दीपिका भी है, उनका तरफ से भी आपको मसीह वंदना देते हैं। आज का थोड़ी समय के मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 13-14 वचन। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय का 13-14 वचन। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा न हो, या चिड़ियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। देखिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात मैं 13 वचन इसलिए पढ़ाया कि जब देश में महामारी फैलाएगा तो प्रभु की ओर से महामारी फैलाया जाता है। ये एक सत्य चेतावनी है। तो जब महामारी फैलाया गया तो प्रभु का लोगों का कर्तव्य क्या है? मेरा सबसे बड़ा जोर उसका 14 वचन है। और तो 13 वचन भी मैं क्यों बढ़ाया? क्योंकि आज इस कोरोना का महामारी सारी दुनिया भर में फैला है। ये एक साधारण संभव नहीं, ये एक असाधारण संभव है। ये बात प्रभु का लोग जानना चाहिए और प्रभु का लोगों का कर्तव्य को भी जानना चाहिए। इसलिए जब ऐसा कुछ बात होता है तो प्रभु का लोगों का कर्तव्य है, वो कर्तव्य के बारे में वो 14 वचन बताता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस अवस्था में अभी इस कोरोना के कारण कितने हजारों लोग एक दिन मर रहे हैं। मतलब कितने लोग, हमारे प्रिय लोगों में कई लोग अभी कोरोना से पीड़ित है। और देश में कितनी परिवार का पूरा मतलब लोग खत्म हो गया। बहुत भयंकर बातें हो रहा है। लेकिन इस समय में हमारा कोई कर्तव्य है क्या? हमारा कोई जिम्मेवारी है क्या? है हम ये बातों को सुना तो हम क्या किया? ये बात को आपको मैं जिताना चाहता हूँ। तो उसका 14 वचन में प्रभु के लोगों को 4 बात बोलता है। प्रभु के लोगों को 4 बात बोलता है। ऐसा वो 4 बात अगर हम करेगा तो 3 कार्य प्रभु करेगा। वो शब्द के अंदर प्रभु कहता है कि जो मतलब मेरे लोग ये 4 काम करेगा तो मैं 3 काम करूँगा। ये हमारे लिए बहुत अनोखा बात है। तो 7 बात उसके अंदर है। वो 7 बातों के ऊपर आज हम वचन में थोड़ा मनन करने जा रहा है प्रार्थना के साथ। अभी पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, वो 7 बात क्या है वो और एक बार वो 14 वचन पढ़ेंगे। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को जो का तो कर दूंगा। देखिए आपने सभी ने वो वचन को निकाल कर पढ़ा होगा। मैं आशा करता हूँ आप उस पर बहुत गौर दीजिए। इसमें जो 4 काम हमें करना है वो क्या क्या है, मैं उसको हमें जो करना चाहिए उसको मैं अपनी सीरियली मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, अपनी बुरी मार्ग को छोड़े। अपनी बुरी मार्ग को छोड़े।
दूसरा, प्रभु की मुंह का, प्रभु का दर्शन का खोजी हो, प्रभु का दर्शन का खोजी हो। तीसरा, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को नम्र करे। चौथी बात, प्रार्थना करे। ये 4 काम हमें करना है। फिर से एक बार मैं आपको याद दिलाऊं। नंबर 1 बात, अपनी बुरी मार्ग को छोड़े, अपनी बुरी मार्ग को छोड़े और परमेश्वर का दर्शन की खोजी हो, परमेश्वर का दर्शन की खोजी हो। तीसरी बात, हम अपने आप को नम्र करें और चौथी बात, प्रार्थना करें। ये 4 काम करेगा तो प्रभु उसके आखिर में बोलता है, मैं स्वर्ग में से सुनेगा। नंबर 1, प्रभु ऐसा लोगों का प्रार्थना सुनेगा। दूसरा बोलता है, मैं उनका पाप क्षमा करूंगा, प्रभु उनका पाप क्षमा करेगा। तीसरा, प्रभु ने बोला, मैं वो देश को मतलब चंगाई करूंगा, देश में से वो महामारी को दूर करेगा। इतना अच्छा वायदा है, इतना सुंदर वायदा प्रभु हमें देने के बावजूद भी आज हम प्रभु को उपस्थिति में उस वायदाओं को प्राप्त करने के लिए और हमारे जीवन से दूसरे को लाभ मिलना चाहिए, वो लाभ पहुंचाने में हम उलझाए क्या? प्रियो, हमारा जीवन में मसीह जीवन एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी का जीवन है। दुनिया के सारे लोगों का सारा जरूरत एक दूसरे से पूरा हो जाएगा, परंतु आत्माओं का उद्धार ये प्रभु के लोगों के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा और प्रभु के द्वारा है। हमारा जिम्मेवारी बहुत बड़ा है। हम मूल्यवान आत्माओं का जिम्मेवार लोग हैं। ये दुनिया के सारे लोगों से बढ़कर के महान जिम्मेवारी हमारे हाथ में है। इसलिए अभी इस समय में मतलब लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचाना, उनको उनके लिए प्रार्थना करके उनको उस मिट्टी का हाथ से छुड़ाना, ये सब हमारे कर्तव्य है। हमारे जिम्मेवारी को निभाना ये जरूरी बात है। इसके लिए मैं आपको इसमें एक बात को थोड़ा सा और वचन से और प्रभु ने कैसा कार्य किया है, वचन क्या कहता है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। उसमें सबसे पहली बात है, अपनी बुरी मार्ग से फिरे, अपनी बुरी मार्ग। प्रभु ये चेतावनी देते हैं। आज आपको मालूम है लोग इतना पाप और बुराई में बढ़ गया है ना। जब यूहन्ना का किताब 3 अध्याय 6 से 10 तक वचनों में हम देखते हैं कि निनवे में बहुत पाप बढ़ गया था। आपको मालूम है जहाँ पर पाप बढ़ता है वहाँ पर प्रभु का ताड़ना भी होता है। आज दुनिया भर में इतना भयंकर रीति में पाप बढ़ गया, वो पाप का कारण लोग इतना घमंडी हो गया, परमेश्वर को भूल करके जीने लगा। ये अचानक नहीं आया प्रियो। आज ये जो भी बात आया है ये पाप के कारण आया है। पाप इतना हीन कृत्य है ना। मतलब जन्माया हुआ माँ अपना बच्चों को भूलेगा क्या करके, मतलब ऐसे 49-15 में बढ़ता है, परंतु आजकल का देखो भूलना क्या, उस बच्चे को मतलब मार कर खत्म कर रहा है। उनको कितना भयंकर, पिछले दिनों में पेपर में भी पढ़ेगा तो हमको एकदम रोते बिना वो पढ़ नहीं सकता ना। कितना दुखदायक बात है ना। मतलब बच्चों के ऊपर माँ को थोड़ा भी प्यार नहीं, इतना हीन कृत्य करने के लिए लोग तैयार हो गया है ना। मतलब अपने भाई बहनों को जहर दे करके मारना ना, कई रीति में इतना मतलब इंसान के जीवन में पाप इतना बढ़ गया, उसका कोई सीमा नहीं है ना। जब प्रभु यहाँ पर भी पाप बढ़ा, आपको मालूम है सदोम गोमोरा के ऊपर भी पाप बढ़ने के समय में प्रभु ने उस देश को नष्ट किया। प्रभु जरूर, प्रभु की दया दृष्टि है, प्रभु उन देशों को मन करने के लिए भी अपनी दासों के द्वारा वचन भेजता है। अभी हम देखते हैं कि निनवे में प्रभु ने योना भविष्यवक्ता को भेजा। निनवे का पाप इतना बढ़ गया था। आप अगर उसको विस्तार से देखना चाहेगा तो वही योना उसका मतलब पहले उसका पहला दूसरा वचन थोड़ा पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे दूसरा योना का किताब, उसका पहला अध्याय का दूसरा वचन। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में चढ़ गई है। हाँ देखो, मतलब प्रभु योना को बोलता है तुम निनवे में जाओ, क्योंकि वो देश का बुराई इतना बढ़ गया। अभी जहाँ पर भी बुराई बढ़ता है वहाँ पर जरूर प्रभु का क्रोध आता है। प्रिय भक्त लोगों को मैं एक बात याद रहना चाहता हूँ, हमें अपने आप को पहचानना है, हमारे जीवन के बारे में हमें परखना है। मेरे जीवन में प्रभु की इच्छा के खिलाफ का मार्ग में मेरे जीवन है क्या?
मैं दूसरों के लिए एक परेशानी है क्या? योना के जीवन में वहाँ पर क्या क्या हुआ, वो जहाज में क्या हुआ, योना कैसे कहाँ भागा, ये सब आपको चरित्र मालूम है। मैं उस चरित्र की ओर आज जाना नहीं चाहता। लेकिन एक प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति अगर प्रभु का मार्ग छोड़ेगा तो बाकी लोगों को कितना परेशानी है। वो जहाज में पूरा परेशानी क्यों, किसके कारण हुआ? योना के कारण हुआ, आपको मालूम है। परंतु आखिर प्रभु ने अपने दास के द्वारा प्रभु ने अपनी इच्छा को पूरा करवाया। तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन से भी प्रभु का बहुत बड़ा चाहत है। आज हमें प्रभु की इच्छा जान करके उस राह पर चलना हमारा कर्तव्य है। मेरे जीवन से प्रभु क्या चाहता है, अभी योना के द्वारा निनिवे में ये संदेश पहुंचाना, ये प्रभु का एक बहुत बड़ा योजना था। आखिर योना जाकर के निनिवे को एक जब प्रचार किया तो फिर निनिवे के लोगों के जीवन में क्या हुआ वहाँ पर हम देखते हैं। मैं आपको बताया था उस योना नबी की किताब उसका 3रा अध्याय उसका 6 से 10 पढ़ेंगे। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुकर्म से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। देखा, मानो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि जब योना का संदेश सुन करके निनिवे का राजा से लेकर के प्रजा तक, इतना ही नहीं जानवरों को भी तक है, इतना शक्ति रीति में उन्होंने उपवास का घोषणा किया। उन्होंने अपने पापों से मन फिरा, पछताव किया। प्रभु का वाणी आने के बाद में उस वचन को हम किस रीति में स्वीकारता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज प्रभु का वचन सुनने के बाद में भी लोगों को कोई डर नहीं, लोग बिल्कुल प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करता है लेकिन फिर भी वो बात को मानता नहीं। परंतु आप देखिए निनिवे के लोग, जब प्रभु का वाणी आया, प्रभु का क्रोध उंडेलने पर है, ये बात का बारे में जब सुना, राजा से लेकर के सब प्रजा वो एकदम उस बात के सामने अपने आप नम्र और दीन किया। उन लोगों ने अपने बुरे मार्ग को छोड़ा। जब प्रभु ने देखा, प्रभु इसका मतलब वचन सुनने वाले लोग कैसे काम करता है, ये बात को देखता है। प्रयोग पिछले दिनों में प्रभु ने हमारे जीवन से बहुत बातें किया, हमारे जीवन की बहुत कमियों को प्रभु ने प्रकट किया, पर तो आज तक हमने हमारी बुरी चाल को छोड़ा, अपनी कमियों को प्रभु के सामने कबूल करके मन करा। नहीं तो व्यक्तिगत जीवन में भी आपका जीवन में बाधा आ सकता है, परमेश्वर का क्रोध उंडेल सकता है। प्रभु का इच्छा नहीं एक भी नाश होना, परंतु जब प्रभु की चेतावनी हमारे पास आता है तो हमें उसको अमल करना ही चाहिए। प्रभु का वचन सुनने के बाद में उस वचन को हम तुच्छ नहीं करना। प्रभु का वचन तुच्छ करने का अर्थ हम प्रभु को तुच्छ किया। इसलिए आज हम किस रीति में प्रभु का वाणी सुनते हैं, हम वचन सुनने के बाद में उसके अनुसार जिन बातों में हमारा जीवन बदलना चाहिए, जिन बातों को हमें छोड़ना चाहिए, जिन बातों को हमें स्वीकारना चाहिए, ऐसा कार्य हमारे जीवन में हो रहा है क्या? निनिवे के लोगों को प्रभु का वाणी आया, उन लोगों ने वो वाणी सुन करके चलो देखते हैं क्या होता है, ऐसा बोलकर नहीं रहा। उन्होंने तुरंत अपने जीवन का गलती को कबूल किया, उन्होंने मन करा। उसका 10 वचन और एक बार पढ़िए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, ये वाणी वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने लिया वो निर्णय, और उन लोग सब के सब एकदम अपनी बुरी मार्ग को छोड़ करके रोने लगा। उपवास के साथ वो रो रो करके विनती करने लगा। प्रभु ने बात को देखा, वो लोग मेरा वाणी को सही रीति में स्वीकारा, अमल किया। हाँ, आगे।
कि वे कुमार से फिर रहे हैं, हाँ। तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। देखा, मतलब सबसे बड़ी बात है, प्रभु हमेशा चेतावनी देता है, लेकिन अगर हम मन ना फिरते हुए मन कठोर करेगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं। प्रभु के वचन में बहुत से चेतावनी हम लोग देखता है। कई बार लोगों को प्रभु चेतावनी देता है, लेकिन उस चेतावनियों को लोग अमल नहीं करता। फिर वो अमल नहीं करने वाला अवस्था ये बाद में हमारे लिए बहुत महंगा पड़ेगा। हमने प्रभु का वाणी को कभी अनसुनी किया है क्या? ऐसे अनसुनी करने वाले लोगों के बारे में देखो, उनके जीवन में ऐसा मुसीबत की बात आएगा। जब नीति वचन का किताब में एक सख्त चेतावनी पहला अध्याय में, नीति वचन पहला अध्याय 24 से 28 तक जब हम पढ़ता है, तो वहां पर एक प्रभु ने मानव प्रभु का कार्य के बारे में बहुत अच्छा एक वर्णन दिया। बहुत ध्यान से सुनिए आप। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगा और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। देखा है, ये बात मानव प्रभु का ये जो वचन, ये सत्य वचन है। आज बहुत लोग आज दुखी और निराश होकर के मानव आखिर में अपने पाप में मारने का एक ही कारण, प्रभु ने उनको ऊपर हाथ फैलाया था, प्रभु ने उनको अच्छी तरफ समझाया था, चेतावनी दिया था, लेकिन उन चेतावनियों को अमल नहीं किया, उन बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। प्रभु कई प्रकार का ताड़ना भी भेजा, कष्ट भेजा, कभी भी उन्होंने मन नहीं चुरा। देखो अभी यहाँ पर इतना क्लियर प्रभु बोलता है, प्रभु मतलब अच्छी तरह हमें समझाता है कि प्रभु हरेक को प्रभु मन भरने का अवसर देता है, प्रभु बचने के लिए इस संदेश सुनाता है। प्रभु बार बार उनको बोलता है कि तो अपना मार्ग को छोड़, लेकिन नहीं, लोग एकदम अकेला मन के साथ मतलब क्या होगा देखता है, एकदम प्रभु का भी दावा करके वो आगे बढ़ जाता है। ये अवस्था कितना धोखा की बात है। हमारे जीवन में आज के दिन भी मुझे सुनने वाला सब पवित्र लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी भी अपने जीवन को परख ले। अपने जीवन में प्रभु ना चाहने वाला कोई भी बात है क्या? प्रभु ना चाहने वाला कोई पाप का स्वभाव, गलत मार्ग में मेरे जीवन की यात्रा है क्या? ये बात को परखना पड़ेगा। हमारा हरेक जीवन में आने वाला हरेक विपत्ति का कारण हम शायद प्रभु से बहुत दूर भटक गया, दूर चला गया। जब एसेकियेल नबी की किताब उसकी 18 अध्याय का 8 वचन में प्रभु हमें मतलब शक्ति चेतावनी देकर कहता है, एसेकियेल 18 अध्याय का 8 वचन, न ब्याज पर रुपया दिया हो, न रुपए की बढ़ती ली हो, और अपना हाथ कुटिल काम से रोका हो, मनुष्य के बीच सच्चाई से न्याय किया हो। मैंने कौन सा वचन बोला? एसेकियेल 18 अध्याय का 8 वचन पढ़ा। मैंने किताब ही गलत बोला, एसेकियेल नहीं, यिर्मयाह। आपने बराबर बोला पढ़ा, मतलब यिर्मयाह 18 अध्याय का 8 वचन। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैं उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। देखा कितना सुंदर वचन है। अब से पढ़ना। तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, अपनी बुराई के ऊपर प्रभु ने चेतावनी दिया, और वो चेतावनी सुनकर के अगर वो लोग अमल करेगा तो प्रभु बोलता है तो मैं उस विपत्ति के विषय देखा वो विपत्ति उस पर आने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि कोई भी विपत्ति आने से पहले प्रभु क्या करता है? चेतावनी देता है। देखो आज कितने देशों में प्रभु ने संदेश भेजा, परंतु वो देश के लोगों ने प्रभु का वचन को निंदा किया, उसका अमल नहीं किया। फिर कई देश में अभी लातूर ऐसे ओडिशा में मतलब यहाँ पर स्टेडियम को और 2 बच्चों को मारा था, वहाँ पर सब प्रभु ने बहुत भयंकर विपत्ति भेजा था, है बहुत भयंकर बातें।
लेकिन उससे पहले उनको प्रभु ने वाणी दिया, लेकिन उन लोग मन नहीं किया, है ना। ऐसे देश देश में बहुत से बात हम चरित्र के ओर जाएगा तो बहुत इंसान हम देख सकता है। प्रभु समय समय पर चेतावनी देता है, लेकिन लोग प्रभु के चेतावनियों को टाल देता है ना। प्रभु के लोगों के बीच में भी बहुत बार नहीं रहा, ना रहने के कारण वो लोग इस प्रकार का बुरी मार्गों में गया। प्रभु की उपस्थिति ना रहेगा तो वो लोग उस बात को अनुभव में मालूम करेगा। उस समय में प्रभु उनके जीवन में कठिनाई भी भेजता है। कम से कम ऐसे समय में लोग समझना चाहिए। आपको याद होगा होशेया नबी में इसराइल के साथ बात करने के टाइम पर होशेया उसका 5 अध्याय का 15 वचन में प्रभु उन लोगों के संबंध में कहता है, होशेया उसका 5 अध्याय का 15 वचन, जब तक वे अपने को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी न होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को न लौटूंगा। और जब वे संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। देखा, मतलब कई बार लोग संकट में पड़ता है तो उस समय में लोग एकदम पूरा दिल लगा करके प्रभु को ढूंढने लगता है ना। संकट मार खा करके बढ़ने से अच्छा है मतलब बिना मार खा करके सावधान रहना है। बहुत बड़ी बात हमको परखना है। तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए? हम प्रभु का कहना मानना चाहिए, प्रभु को हमें सुनना चाहिए। आज भी ये अवस्था से पार होने के लिए प्रयोग प्रभु का लोग कम से कम अपने मार्ग, इसलिए प्रभु ने बोला ना, जो मेरे लोग जो मेरे कहलाता है वो उस बुरी चाल को गिरना है। प्रभु के लोगों को प्रभु ने देश का नमक बना करके, ज्योति बना करके रखा। इसके पीछे प्रभु का लोगों के द्वारा दुनिया को आशीष मिले, ये प्रभु का उद्देश्य है। इसलिए अभी भी प्रभु का चेतावनियों का अमल करना हमारा काम है। ज़करिया नबी किताब उसके 7 अध्याय का 13 वचन पढ़िए। ज़करिया उसका 7 अध्याय का 13 वचन। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा। देखा, अगर हम प्रभु के इन वाणियों को तुच्छ करेगा, आज क्यों ना आप इस मतलब मोबाइल में, यूट्यूब में सब आप ये प्रोग्राम सुन रहे हो, यहाँ पर प्रभु अपना वचन, अपना वाणी, अपनी इच्छा प्रभु आपको ऊपर प्रकाशित कर रहा है। इस समय में हमें अपने आप को जरूर परखना है। आज देखो, आज मानो सब लोगों को मानो अपने घर में एक प्रकार घर के अंदर बंद है, इससे छुटकारा पाना चाहता है कि नहीं? ये कब होगा? हम अपने आप को परखे, अपने आप को जांचे, प्रभु का वचन को मान करके अपने हरेक प्रकार का प्रभु ना चाहने वाला हरेक पापों को ढूंढ निकाल करके उसको त्यज कर एक सच्चा मन प्राप्त का फल हम लाए। प्रभु का वचन सत्य है प्रिय। प्रभु का वचन को हम इसको एकदम तुच्छ ना करें। यशायाह नबी की किताब से भी एक दो वचन में आपको पढ़ाना चाहता हूँ। यशायाह नबी की किताब उसका 65 अध्याय 65 का 12 वचन। देखिए, मतलब प्रभु के लोग प्रभु के साथ, प्रभु के वचन के साथ ऐसा संबंध रखना चाहिए। यशायाह 65 का 12। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी। वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। देखा प्रियो, हमारे जीवन में कितना साफ साफ पद्धत है ना। मतलब प्रभु जो नहीं चाहता वो काम करके हम खुश है, और तो मुझ में प्रभु खुश है कि नहीं, ये बात को नहीं परखता। हम अपने आप को खुश करना चाहते हो। आज अधिकतर मसीह लोगों का भी जीवन को हम देखा है, वो सिर्फ अपने आप को खुश करने में लगा हुआ है। आप लोग उस वचन को ध्यान से सुनिए प्रियो, और एक बार पढ़िए। आप ध्यान से सुनना और आप 10 बार उसको पढ़ना। मैं तुम्हें गिन गिन कर तलवार का कौर बनाऊंगा और तुम सब घात होने के लिए झुकोगे, क्योंकि जब मैंने तुम्हें बुलाया तुमने उत्तर न दिया, जब मैं बोला तब तुमने मेरी न सुनी। वरन जो मुझे बुरा लगता है वही तुमने नित किया, और जिससे मैं अप्रसन्न होता हूँ उसी को तुमने अपनाया। कितना भयंकर बात है। मैं आपको बोलता हूँ, अभी भी कम से कम हम लोग
ये जो संदेश दे रहा है, कल की मानव आराधना में हम लोग घर घर में बैठ करके मानव प्रभु की महिमा किया, परंतु बहुत लोगों ने सुविधा होने पर भी उसको अटेंड नहीं किया। कितना दुख लगता है। मैं उनके प्रति इतनी बैठ कर रोया, प्रभु उनको अच्छा मन प्राप्त दे, क्योंकि कई लोग अभी काम पर भी नहीं जाना तो सोने में लगा हुआ है, पर अपनी मनमानी करने में है, अपनी इच्छा में अपनी मनमानी करने में लगे हुए। कितना दुख लेता है। हमारे अंदर प्रभु के प्रति अगर भूख प्यास नहीं है, जिस प्रभु ने हमारा उद्धार किया, जिस प्रभु ने हमसे प्यार करके अपने आप को हमारे लिए दिया है, जिस प्रकार जीवन बिताने के लिए हमको बुलाया, उसका बारे में समझने के लिए हम तैयार नहीं है। आज भी बहाना ढूंढने वाला बहुत लोग हैं, आज भी प्रभु से दिल से ना चाहने वाले लोग बहुत हैं। सिर्फ बाहर से अपने आप को विश्वासी भक्त दिखाना चाहता है, कोई फायदा नहीं प्रिय। प्रभु हमारा हर एक अवस्था को जानता है। प्रभु इतना हमें प्यार से चेतावनी देने के बावजूद भी अगर हम नहीं सीखेगा तो उनके जीवन में आगे क्या होगा कुछ बोल नहीं सकता। मैं तो कल उसमें देख रहा था कि कौन कौन मिले, बहुत बड़ी बात है। मैं तो आशा करता हूँ कि कोई लोग ना, अभी जैसे अभी मुझे मतलब दिक्कत है तो मैं इधर से पड़ोस में जो शिक्षा घर तक जाएगा, पर उधर जाकर मैं देखेगा, क्योंकि वाणी की जरूरत है। नहीं तो अभी मानो थोड़ा नस्ते के रिक्वेस्ट करेगा उनको, मैं उधर आऊँ, क्योंकि हमें प्रभु के वचन के प्रति, संगति के प्रति भूख प्यास चाहिए। जितना जितना समय प्रभु के आगमन की निकटता हमें दिख रहा है, हम कितना उत्साह से अधिक नस्तिक होना चाहिए, उसके लिए कितना उत्साह की बनना चाहिए। लेकिन लोग इस अवसर पर भी प्रभु के लिए उनके दिल में तड़प नहीं है। मानो कई बहाने लोग बोल सकते हैं। अभी बहुत लोगों के पास ऐसा मोबाइल नहीं, आपके पास नहीं है तो आपका भाई के पास है ना, आपका बहन के पास है ना, उनके निकट जाओ, नहीं तो उनको अपने पास बुलाओ। मैं आशा करता हूं हर एक पवित्र लोग उसके लिए तैयार रहेगा, तो ये एक सेवा है, एक मौका है। लेकिन बहुत लोगों में इसमें भी उत्साह नहीं, वास्तव में उनको ये नहीं मालूम वो कैसे बुरे मार्ग में है। प्रभु ने कम से कम इस रीति में भी हमारे बीच में अच्छा प्रबंध करके देने के बावजूद भी प्रियो, आपका दिल में वास्तव में अभी भी यीशु मसीह अपना प्रभु होकर के अपना मन में पवित्र किया है क्या? प्रभु की इच्छा, प्रभु के राह पर चलने के लिए अभी भी आप तैयार है क्या? प्रभु का अभी भी आपके लिए ये चेतावनी है, आप अभी भी अपनी गलतियों को समझो, वो गलतियों से मन करो ना। एक भी जन मानो उस संगति से दूर नहीं जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ थोड़ा भी अगर मानो प्रभु से विनती करेगा, प्रभु जरूर मार्ग करेगा। कई लोग क्या एक दूसरे के साथ अभी तक प्रभु का प्यार में मेल मिलाव में नहीं, इसलिए वो सोचता है कि मैं उसके पास क्यों जाऊं। देखा, मतलब उनको आपस के प्यार नहीं, तो उसको वो खूनी है। प्रभु के वचन के अनुसार वो खा गए, अनंत जीवन उसमें नहीं रहता। उस भक्ति का क्या हमारा फायदा? हम प्रभु के आगमन की निकटता में है तो वास्तव में ये बात बहुत गहराई से परखना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोगों को समझाओ, बहुत दुख लगता है प्रियो। ऐसा अपना मनमानी का भक्ति करेगा तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। प्रभु का वचन कभी नहीं बदलेगा। प्रभु सच्चा है, उसका वचन भी सत्य है। हमें प्रभु का वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना चाहिए। हमारा जीवन का हर एक बात को प्रभु परखता है, देखता है, प्रभु जानता है। इसलिए हमारे दिल को अच्छी तरह जानने वाला, प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन हमें बिताना चाहिए। तो यहाँ पर इस बात को हमें छोड़ना चाहिए, छोड़ना कोई ऐसी उसका 66 का चार्ट, 66 का चार्ट। इसलिए मैं भी उनके लिए दुख की बातें निकालूंगा और जिन बातों से वे डरते हैं उन्हीं को उन पर लाऊंगा, क्योंकि जब मैंने उन्हें बुलाया तब कोई न बोला
और जब मैंने उनसे बातें की तब उन्होंने मेरी न सुनी, परंतु जो मेरी दृष्टि में बुरा था वही वे करते रहे, और जिसमें से अप्रसन्न होता था उसी को उन्होंने अपनाया। कितना प्रभु का दिल खोल कर प्रभु बात करता है प्रियो। अब इन वचनों को थोड़ा ठीक से सोचो समझो। प्रभु समय समय पर हमें चेतावनी देता है। हमें जो कार्य करना है अगर हम करने में तैयार नहीं है तो हमारा आत्मीय जीवन एक बहुत बड़ा धोखा में है ना। अभी देखो हमारे प्रभु कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, परंतु हम प्रभु को छोड़ देता है। हमें प्रभु का मार्ग अच्छा नहीं लगता, हम जो अपने को अच्छा लगता है वो मार्ग में चलता है। ये कितना दुखदायक बात है ना। नीति वचन 14:12 में लिखा है, कभी एक मार्ग इंसान को अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु है। प्रियो, हमें प्रभु की ओर देखना है हमारे जीवन में। जब ईयोब का किताब उसका 22 अध्याय का 23 वचन में, ईयोब का किताब 22 अध्याय का 23 वचन में देखो, हम अपने मार्ग में नहीं जाना। प्रियो, क्या ईयोब क्या कहता है आप देखिए। यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बच जाएगा। देखो, अपने घर में से कुटिल कामों को त्यागो। आज भी कई लोग क्या करते हैं हमारे में, अभी कल जब हम इकट्ठा हुआ उस समय में कई लोग टीवी में प्रोग्राम देख करके टाइम पास किया। देखो सब के सब देख रहे हैं, नहीं तो रात भर टीवी में प्रोग्राम देखते रहा और आराम से आराधना मीटिंग के टाइम पर सोते रहा, क्योंकि कोई टेंशन नहीं, मतलब कोई जिम्मेवारी नहीं है। कितना दुख लगता है ना। प्रभु हमें इस रीति में भी कम से कम अवसर दिया, तो हमें प्रभु को प्राप्त करने के लिए कितना उत्साह होना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन से, हमारे घर से अगर ये पूरी बातों को छोड़ करके प्रभु का खोजी नहीं लगेगा तो शायद ये बहुत बड़ा धोखा पड़ेगा। हम प्रभु के हाथ में करके प्रभु वचन गाता है, परंतु आज प्रभु का हाथ में नहीं है। आज हम स्वयं प्रभु का हाथ से निकल करके अपने मार्ग में, अपनी इच्छा में चल रहे हैं। वही लोगों के लिए धोखा है। प्रभु का हाथ में रहने वाला प्रभु की आलोचना में रहेगा, है ना। मतलब और भी जब हम होशे नबी के 14 अध्याय का 1 वचन, होशे 14 अध्याय का 1 वचन, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। अपने अधर्म के कारण ठोकर खाया। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में इतना संकट आया, प्रभु मेरे को साथ नहीं देता है तो मैं अपना मनमानी करूंगा। देखो हृदय कठोर करके और भी कितना भयंकर विपत्ति की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। देखो परमेश्वर से बलवान करना इतना भयंकर बात है प्रियो, है। अपने जीवन में प्रभु का चाहता है, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमें अपनी हर एक बुरी चाल से मन करना है। प्रभु के साथ बलवा करना ये सबसे बड़ा धोखा है। जैसे के नबी में प्रभु बहुत अच्छा सुंदर विधि में दूसरे लोगों को समझाते हुए कहता था। जैसे के नबी की किताब उसका 18 अध्याय उसका 30 से 32 पढ़ना। जैसे कि उसका 18 अध्याय उसका 30 से 32। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। देखा प्रभु कितना अच्छा आलोचना, एक बाप के समान इतना प्यार से हमको समझाता है। हर एक लोग अपने जीवन में परखना चाहिए। आज मेरे जीवन में मतलब प्रभु की इच्छा जानने में, उस इच्छा में बना रहने में मुझे उत्साह ले गया। अपनी बुरी चाल को वो त्यागना है, छोड़ना है। प्रियो, हम किसी बात पर घमंड करके अगर हम प्रभु से दूर जाएगा तो वो कितना भयंकर साबित बनेगा, है। कितना दुख भरा बात है। हमारे लिए प्रभु का भय मानना जरूरी बात है। प्रभु का इच्छा जानने में, उस पर चलने में हमें उत्साही होना चाहिए।
एक भी जन भाव में मर करके नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं है। हमें मन फिरना है, रोज मन फिरावट का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, सबसे पहला बात प्रभु हमसे जो मांगता है वो है हम अपनी बुरी चाल से करें, नंबर 1 बात। दूसरी बात यहाँ पर हम देखा था वो परमेश्वर की खोजी हो, परमेश्वर की खोजी हो, प्रभु का खोज में लगा रहना हमारा कर्तव्य। प्रभु में आने के बाद में हम हमेशा जब 27 भजन संगीता का 8 भजन में एक आज्ञा के रूप में हम पढ़ता है, प्रभु से एक आज्ञा निकला है। तो क्या आज्ञा है? 27 भजन संगीता का 8 भजन। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। देखा, हमारा दिल में, हमारे जीवन में हमेशा प्रभु का दर्शन का खोजी रहना। बोले का मतलब प्रभु को प्राप्त करने के लिए, प्रभु को हमारा अधिक हमारा पाने के लिए हमारे अंदर उत्साह चाहिए। प्रभु का इच्छा जानने में, प्रभु को प्रसन्न करने का कार्यों में लगा रहने में हमें उत्साह चाहिए। हमारा हर एक कामों को स्वर्ग देखता है। क्यों हमको प्रभु का खोज में लगा रहना? उसका उत्तर में बहुत वजन है, लेकिन मैं 2-3 ऐसा कम शब्द में आपको बताऊंगा। आमोस का किताब उसका 5 अध्याय का 6 वचन, आमोस उसका 5 अध्याय का 6 वचन। यहोवा की खोज करो तब जीवित रहोगे। यहोवा की खोज करो तब, उसका मतलब क्या है कि हम जीवित रहने का अर्थ प्रभु का दृष्टि में प्रभु के लायक, प्रभु को प्रसन्न करके जीना। जीवित रहने का हमारा अर्थ बहुत गहरा है, क्योंकि आपको मालूम है जब सरदीस मंडली के बारे में प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 1 वचन में प्रभु ने बोला, तुम जीविता तो कहलाता है परंतु है तो मरा हुआ। बोले का अर्थ क्या है? जीवित रहने का अर्थ हम प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में प्रभु के लिए जी रहा है, उस अर्थ में जीना है। प्रभु का खोज में रहने वाला लोग वो जीवित रहेगा। बोलेगा तो प्रभु के लिए जीवित रहेगा, वो प्रभु का काम में आएगा, उसका जीवन से प्रभु को लाभ मिलेगा। हमारा प्रभु का लाभ का अर्थ प्रभु का इच्छा उनके द्वारा पूरा होगा है। हम प्रभु को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हमारा प्रभु में जीवित रहेगा, वो हमारा आनंद काल के लिए हमारे लिए लाभ है। ये बात को हमें जानना चाहिए, है ना। प्रभु का खोजी रहना, प्रभु की इच्छा को जानना। जब यशायाह नबी की किताब 55 अध्याय का 6 वचन, यशायाह 55 अध्याय का 6 वचन। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। कितना सुंदर बात है ना। बर्तलमाई को मालूम पड़ा बहुत भीड़ आ रहा है, तो उन्होंने पूछा कहा है क्या बात है, आज क्या है? अंधा है, उसको तो दिखता ही नहीं। बोला ये इस रास्ते में यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी अभी बर्तलमाई ने कई बार उनका बारे में सुना था, मतलब प्रभु यीशु मसीह वो दावीद का पुत्र, वो ये दुनिया में आया है और वो हमारा अंधों का आंख देता है, लेंगड़ों को चलाता है, मृतकों को जिलाता है, कोड़ियों को चंगा करता है, ये सब उन्होंने सुना था। अभी उन्होंने बोला अभी मेरा भी जिंदगी में मौका मिल गया, है ना। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, हे यीशु नासरी, ये दावीद का संतान, मुझे पर दया करो, मुझे पर दया करो, है ना। वो अभी वो भीख मांगने वाला कभी भी ऐसे कोई बात कभी कहा नहीं। वो मार्ग में चलने वालों को बोलता है मेरे को भी 1 पैसा देकर जाओ, मेरे को भी 1 पैसा देकर जाओ, है तुझे प्रभु आशीष देगा, मुझको भी 1 पैसा देकर जाओ। ऐसा भीख मांगते रहने वाला अभी क्या बोल रहा है? अभी बोलता है कि यीशु नासरी मुझे पर दया कर, दावीद की संतान मुझे पर दया कर। वो चिल्ला रहा है, लोग बोलते हैं भिखारी चुप है। लेकिन अभी उसको मालूम हो गया ये मेरे लिए अवसर प्रभु ने दिया है, ये मेरे जीवन में मिला हुआ अनोखा अवसर है। ये अवसर नष्ट होगा तो शायद मेरे जिंदगी में वापस एक मौका नहीं मिलेगा। इस मौका का फायदा मुझे उठाना चाहिए। वो इन लोग को डांटा तो भी, अभी क्या है, एक भिखारी आदमी को कोई भी व्यक्ति थोड़ा डांटेगा तो फिर वो चुप रहेगा, क्योंकि उसका हिम्मत नहीं है कि वापस ऐसे पुकारने का। परंतु बर्तलमाई ने ऐसे नहीं किया।
ये लोग कितना बोला चुप रहो, वो और भी चिल्लाकर बोला, क्योंकि उसको मालूम है एक ही अवसर है, एक ही अवसर है। मैं कई बार बताया वो एक बात है, एक लड़की अपनी माँ के साथ एक मानव जनरल स्टोर में गया। वहाँ पर जाने के बाद में उनके पास 50 पैसा है। वो 50 पैसा, आजकल 50 पैसा कोई लेता नहीं, लेकिन पहले की बात है, तो उस समय में 50 पैसा का मूल्य है। तो वहाँ पर मतलब मिठाई के उस भरनी, उसका जो बर्तन के ऊपर लिखा है 50 पैसा, एक का 50 पैसा है। अब उधर एक बड़ा लाइन लेआउट है। अभी वो दुकानदार को एक बोतल के बाद खड़ा हुआ, बोला इसमें से एक, तो उसने दूसरे के ऊपर देखा, अरे नहीं इससे अच्छा वो है, वो उधर निकालने शुरू किया। तब तक बोला नहीं वो, अभी वो आकर के वो निकाला, तब तक उसका नजर दूसरा में गया, नहीं इससे अच्छा वो है। वो बोला वो नहीं ये। अभी जब 7-8 बार हो गया तो दुकानदार को गुस्सा है। आखिर में तो बोल फाइनल में तुझे कौन सा चाहिए। कितनी बार मतलब बोतल खोला, बंद देने लगा तो दूसरा बोलता है। जब उसको थोड़ा गुस्सा आया तो वो बच्चा बोलता है सर मेरे पास एक ही 50 पैसा है, और एक बार मैं लिया, दोबारा मेरे को कोई पसंद आ गया तो मेरे पास लेने के लिए पैसा नहीं। बोलने का अर्थ प्रियोम, आप सब लोग जानना, ये जिंदगी एक ही है। एक ही जिंदगी में अगर हम प्रभु की इच्छा के अनुसार वो कार्य करके ये जीवन यात्रा किया, फिर बाद में मौका नहीं। हमें इतना प्यार करने वाला प्रभु को हम वास्तव में प्यार करता है क्या, अपन दिल से प्यार करता है क्या, ये हमें परखना है? हम आज उस प्रभु की इच्छा का खोज में है क्या, प्रभु की इच्छा मालूम करने के लिए हमें उत्साह है क्या, ये बात को हमें परखना है। अगर हम ऐसा नहीं करता, ये जिंदगी एक दिन खत्म हो जाएगा। हमने इस बार क्या किया उस बार जाने के बाद मालूम पड़ेगा है। तो इस जीवन में हमें जो अवसर प्रभु देता है, वो अवसर बहुमूल्य जान करके, ये समय का महत्व समझ करके प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना, ये एक प्रभु का जन का भक्त का कर्तव्य है। अगर ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ा धोखा खाएगा। अभी वो बच्चे को एक ही बात कहना है, मेरे पास सिर्फ एक 50 पैसा है। अरे आपका हाथ में दिया और मैं लिया, मुझे उससे भी पसंद वो बात आ गया तो मैं लेने के लिए मेरे पास पैसा नहीं। प्रियो, हमें सबसे अच्छा काम जो प्रभु को भाता है वो चुन करके करने के लिए ये जीवन दिया, और हम सही विधि में प्रभु का पसंद की बातों को जान करके उन कामों को अगर नहीं किया जो मेरे लिए प्रभु चाहता था, वो बात को पता करके उस कार्यों को करना, उसको निभाना हमारा कर्तव्य है। यदि हम नहीं कर रहा है, बाद में कितना भी पछताने से कोई फायदा नहीं। यहाँ पर इसलिए वचन जाता है, पहली बात प्रभु का उस खोज में रहना। अनुवाद का किताब 4 अध्याय का 29 वचन, अनुवाद व्यवस्था वचन 4 अध्याय का 29 वचन। तो यीशु तेरी महिमा। परंतु वहाँ भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे ढूंढो। देखा, हम प्रभु को प्राप्त करना है तो, प्रभु को प्रसन्न करना है तो हमें तन मन से प्रभु को ढूंढना है। आज हम किस रीति में प्रभु का खोज में लगा है करके स्वर्ग देखता है। वास्तव में मैं प्रभु का प्यासा है क्या, प्रभु को जानने में, प्रभु की इच्छा पहचान करके उसकी बातों में लगा रहने में मैं तैयार है क्या। आज कितने लोगों के प्रति प्रभु की इच्छा उन्हें मालूम, और ध्यान पूछ कर तो बात ठाल करके अपनी इच्छाओं में चलता है। कितना दुख भरा बात है। प्रभु का क्लियर व्यवस्था है। आज इसलिए लोगों को प्रभु नहीं मिलता, एक झूठा तसली में लोग जी रहा है। यिर्मयाह ने भी किताब 29 अध्याय का 13 वचन में भी यही विषय को और भी थोड़ा गहराई में यिर्मयाह के द्वारा पढ़ किया है ना। एक वचन बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो, आप पढ़िए उसका यिर्मयाह 29 का 13 वचन। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हाँ देखा, संपूर्ण मन से प्रभु का खोज में लगा रहना है तो पूरा दिल से, है ना। आज हमारे जीवन में वास्तव में जिस प्रभु ने हमारा उद्धार करने के लिए स्वर्गीय महिमा छोड़कर दुनिया में आकर हमारे इतना बहुत बड़ा कष्ट सगा श्रापित मृत्यु उड़ाया,
वो प्रभु से हमें वास्तव में प्यार है क्या? प्रभु के उस प्यार में विवेश होकर के प्रभु का खोज में लगा रहता है क्या? प्रभु की इच्छा में बना रहने के लिए हमें उत्साह है क्या? ना नीति वचन में भी उसका 8 अध्याय का 17 वचन में मानो हम पढ़ता है, नीति वचन उसका 8 अध्याय का 17 वचन, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। एक सच्चा भक्त एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ करके प्रभु का खोज में लेकर रहता है। मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं रोज सुबह 3 बजे उठता हूँ। शायद आप उससे पहले उठता होगा, वो आपके भक्ति की बात है। मैं आपके साथ दावा नहीं करूँगा, लेकिन प्रभु का अनुग्रह है। मैंने इस बात का बहुत बड़ा महिमा अंक देखा है। सुबह रोज प्रभु मुझे 3 बजे जगाता है, और उस समय से मतलब मैं प्रभु को प्राप्त करने के पीछे लगा रहता हूँ, और प्रभु मुझसे हमेशा बात करता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, और प्रभु का प्रति हमारा दिल तड़पता है। प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता ही है। मैं कई बार इतना तकलीफ के बीच में भी मुझे सवेरे प्रभु को बस्ती में जाने के लिए आत्मा ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है ना। शरीर की बलहीनता के कारण कई बार हमारा आत्मीय जीवन में रुकावट करने के लिए विरोधी शरीर को इस्तेमाल करता है। ये हमारा काम है, हम इतनी मनुष्य में कभी कमजोर ना हो। प्रेषित पौलुस के शब्दों में 2 कुरिन्थी 5:14 में लिखा है, मसीह की प्रेम हमको विवेश करता है। प्रभु का प्रेम विवेश करेगा तो फिर कोई नहीं रुका सकता, कोई भी नहीं रुका सकता। आज प्रभु का प्रेम हमको विवेश करता है क्या? प्रभु को वास्तव में हम प्रेम करता है क्या? आपको मालूम है 1 कुरिन्थी 16:22 में लिखा है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं करता वो श्रापित है। प्रभु को अगर हम प्यार नहीं करता है तो हम प्यार करता है क्या? हम सिर्फ प्यार करता है क्योंकि कहना का भी नहीं। जो भी प्रभु यीशु मसीह ने खुद मतलब यूहन्ना 14:15 में कहा, जो मुझे प्यार करता है वो मेरा आज्ञा पालन करेगा, प्रभु का वचन पालन करेगा। प्रभु का वचन में रहते बिना, प्रभु के वचन को मानते बिना हम कितना भी प्यार करता है कि कहने से कोई अर्थ नहीं। केवल 1 कुरिन्थी 8:3 में लिखा है, जो प्रभु को प्यार करता है उसको प्रभु जानता है। प्रियो, आज प्रभु हमारा प्यार को देख करके ये मेरा बेटा है, ये मेरा प्रिय है, ऐसा प्रभु बोलता है क्या? वो वाणी अब सुन पा रहा है क्या? ये बात हमें रोज सुनना चाहिए, क्योंकि एफेसियों 5:1 में लिखा है, प्रभु के प्रिय संतानों की न्याय दे। प्रभु का प्रिय संतानों की न्याय हमें प्रभु का अनुग्रह करना है। हमें प्रिय बनकर के जीवन बिताने के लिए प्रभु ने बुलाया। आज मैं प्रभु का प्रिय है क्या? मैं वास्तव में प्रभु को प्यार करता है क्या? ये बात को हमें परखना है। तो वचन कहता है कि मतलब जो भी प्रभु को प्रेम करता है प्रभु उसको प्रेम करता है। प्रेम करने वालों के लिए जीवन का मुकुट है, वायदा और याकूब 1:12 में लिखा। प्रेम करने वालों के लिए जो भी बात जीवन में आएगा वो सब भलाई में बदलेगा। रोमी 8:28 में लिखा। प्रभु को प्रेम करने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है प्रिय। वही बात तो 1 कुरिन्थी 2:9 में लिखा, जो प्रभु को प्रेम करता है उनके लिए प्रभु ने जो तैयार किया वो कोई आंख में नहीं देखा, कान में नहीं सुना, चित्त में नहीं चढ़ा। इतना महत्वपूर्ण बात प्रभु ने हमारे लिए तैयार किया। किसके लिए? जो प्रभु को प्यार करता है। मैं आज प्रभु को प्यार करता है क्या? मैं आज प्रभु का खोज में है क्या? ये बात को हमें जानना चाहिए। बोलने के लिए बहुत बात है, मैं इतना बोलते रहेगा तो अभी हमको ये समय का एक सीमा है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। यो सबसे बड़ी बात, हमें अपनी पूरी मार्गों को त्यागना। दूसरी बात, हम प्रभु का खोज में लगा रहना। आज मैं प्रभु का खोज में है क्या? प्रभु को प्रसन्न करना मेरे जीवन का लक्ष्य है क्या? और उस लक्ष्य का जीवन में बार बार एक गवाही है, मैं शरीर में रहूं, शरीर छोड़ कर रहूं, मैं हमेशा प्रभु को प्रसन्न करना चाहता हूँ। आज हमारे दिल की इच्छा क्या है? प्रभु का खोज में मैं क्यों लगा रहना चाहिए? प्रभु को प्रसन्न करना पड़ेगा। ये छोटा सा जीवन में प्रभु को प्रसन्न करो, है ना। जब 1 कुरिन्थी 10 अध्याय उसकी 5 वचन में लिखा है, उनमें बहुत लोगों में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। प्रियो, आज का ये जीवन आप प्रभु को प्रसन्न करके ना जियोगे, फिर बाद में मौका नहीं है। फिर बाद में मौका नहीं।
अभी प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिताना, प्रभु के प्रेम में बना रहना, भले और विश्वास योग्य ये बात सुनने के लिए अपने जीवन को तैयार करना। मैं हर एक पवित्र लोगों से बहुत नम्र विनती करता हूँ, आप आज जरूर ये संदेश सुनते वक्त अपने जीवन को परखो। मेरे जीवन में कोई बुरी मार्ग है क्या? मेरे जीवन में मैं प्रभु का खोज में है क्या? जिस प्रभु ने हमको बनाया, जिस प्रभु ने हमारा उद्धार किया, जिस प्रभु के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, जिस प्रभु हमें प्यार करके हमारे लिए अपने आप को दिया, वो वास्तव में हम उस प्रभु का खोज में रहना हमारा कितना बड़ा जिम्मेवारी है। तीसरी बात हम देखते हैं कि अपने आप को नम्र करें। एक व्यक्ति को अपने आप को नम्र करना इतना आसानी बात नहीं। आज लोग नम्र नहीं, आज लोग प्रभु की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं। प्रभु यीशु मसीह खुद मत्ती 11:29 में कहा है, मैं नम्र और दीन हूँ, इसे मेरा जुबा लेकर मुझसे सीखो। प्रियो, मसीह में आने के बाद हमें रोज रोज अपने आप को नम्र करना है, हमें नम्र और दीन करना है। हम अपने आप को नम्र और दीन करने में हम कहाँ तक विजयी है ना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला गवाही देता है यूहन्ना 3:30 में, बहुत बड़े मैं घटो। बोलने के बाद उनका दिल की उमंग क्या था? मैं अपने आप को शून्य करूँ, मैं अपने आप को नम्र करूँ। हमारा रोज के जीवन में हमें अपने आप को नम्र और दीन करना चाहिए। प्रभु के वचन में इसके बारे में बहुत बात है, लेकिन मैं एक दो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मीका नबी किताब 6:8 में प्रभु हमसे चाहता है या मांगता है, हम लोग देखता है मीका उसका 6:8। हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। देखा कितना सुंदर बात है। प्रभु का हमसे मांग है प्रियो, प्रभु के सामने हम नम्रता से चले। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। आपको वो बात को समझने के लिए मैं वो बात पढ़ाना चाहता हूँ, फिलिपियों का पत्री 2 अध्याय का 5 से 8। ये जो नम्रता, हमें दिन प्रतिदिन अपने जीवन को नम्र करते जाना, ये नम्रता प्रभु का कोई भी कहना मानने के लिए हमें योग्य बनाएगा, हमें लायक बनाएगा। मैं इसलिए आपको समझने के लिए वो बात को पढ़ा रहा हूँ। फिलिपियों 2 अध्याय का 5 से 8। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। देखा, मतलब इतना अपने आप को नम्र किया, इतना अपने आप को दीन किया, जबकि पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार इतना श्रापित मृत्यु भी सहने के लिए तैयार हो गया। देखो है ना, कई बार मतलब मृत्यु के बाद भी आता है तो लोग सोचता है मृत्यु में भी ऐसा कोई भयानक मृत्यु ना हो, आसानी से मरे। कोई टैबलेट खा करके आराम से नींद में मर जाएगा तो उतना अच्छा बोल के समझने वाले लोग बहुत है। अभी वो फांसी से 4 लोग मारने लगा, वो लोग बोला हमको जहर दे दो, हम पीने के लिए तैयार है, लेकिन फांसी में मत लड़ता हूँ। वो लोग ऐसा मृत्यु नहीं चाहता था। परंतु प्रियो, आज ये दुनिया में मिलने वाला मृत्यु में सबसे भयानक मृत्यु था सूली पर मरना। सूली पर मरना वो सबसे बड़ा श्रापित व्यक्ति को, उस समय के नियमानुसार मैंने ये सुना है, साधारण लोगों ने, सिर्फ गुलामी लोग जो सरकार के खिलाफ इतना भयंकर काम किया, ऐसे लोगों को मिलने वाला एक मतलब सजा था सूली की मृत्यु, गुलाम लोग। अभी आप देखो यीशु मसीह हमारे लिए गुलाम बन करके हमारे लिए उस श्रापित मृत्यु भी सहा पिता की इच्छा के अनुसार। अब देखो आखिरी बूंद लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का बहाया गया। इतना बड़ा प्यार प्रभु ने हमें दिया। प्रियो, प्रभु अपने आप को कौन, वो हमारे लिए इतना नम्र बना है, जो हमेशा पिता के साथ रहने वाला वो पुत्र। आप देखिए, वो स्वयं परमेश्वर है, वो अपने आप को इतना नम्र और दीन किया। स्वर्ग और स्वर्ग में ना समाने वाला परमेश्वर है, इतना महान प्रभु मनुष्य बनकर आने के बाद में
मनुष्य में भी नीचे गया, एक गुलाम होकर के, एकदम श्रापित व्यक्ति को मिलने वाला श्रापित मृत्यु। जो भी लकड़ी पर लटकाया जाता है सब श्रापित है। वचन भी कहता है उन सारे श्रापों को भी लेने के लिए, श्रापित मृत्यु उड़ाने के लिए वो तैयार हुआ। इसका मतलब वो कितना अपने आप को नम्र किया। प्रभु चाहता है हमारे जीवन में हम नम्र बने। प्रियो, स्वर्ग में जाने वाला व्यक्ति सबसे ऊंचा अवस्था में पहुंचना चाहता है तो यीशु मसीह ने दिया वो मार्ग है। वामरम उसका 9 वचन में क्या पढ़ता है? इसलिए मतलब उस प्रभु को पिता ने क्या किया? प्रभु यीशु को अति महान भी किया, अति महान भी किया, अति महान किया। क्यों? क्योंकि वो नम्र बना, यहाँ तक नम्र बना। पिता की बात मानने के लिए सूली की मृत्यु भी सह लिया। आज लोग प्रभु का बात को नहीं मानता, प्रभु के कहना मानने के लिए तैयार नहीं। अभी प्रभु के दास के द्वारा प्रभु आलोचना दे रहा है तो भी कई लोग मेरे से नाराज है। भैया मेरे से नाराज होकर के क्या फायदा? मुझे जो प्रभु ने कहा मैं आपको वही बात कहता हूँ, अब मुझसे नाराज होकर के क्या फायदा है? कई बार कई लोग बहुत बातें गलत सोचता है। प्रियो, मैं आपको एक ही बात प्रभु का उस महान प्रेम में याद रहना चाहता हूँ। प्रभु का प्रेम विवेश करता हूँ मैं, इसलिए आपको इतना खोल कर बताता हूँ। अपने जीवन को परखो। आज पिछले दिनों से बढ़ करके मैं अपने आप को नम्र और दिन बना पा रहा है क्या? हमें अपने आप को नम्र बनाओ प्रियो। स्वर्ग में महान कहलाना चाहता है तो, उस अनंत काल हम प्रभु के संग रहना चाहता है तो, इस जीवन में हम नम्र बनाना, अपने आप को नम्र बनाना। जो व्यक्ति नम्र बनाएगा ना, वो अनंत काल का बात को देख करके क्या कहेगा मालूम? योग का किताब में एक शब्द है, बहुत मनोहर शब्द, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। योग 22 अध्याय उसका 29 वचन। योग 22 अध्याय का 29। चाहे दुर्भाग्य हो तो भी तू कहेगा कि सौभाग्य होगा, क्योंकि वह नम्र मनुष्य को बचाता है। देखा, बोलने का अर्थ आप नम्र बनते बनते जाने के समय में आपके जीवन में बहुत तकलीफ परेशानी भी क्यों ना हो, कभी भी तो उस अवस्था में तो अपने आप से यही कहेगा मैं ऊंचा किया जा रहा हूं। प्रियो, आप प्रभु के उपस्थिति में ऊंचा किया जाने के लिए इस जीवन में अपने आप को नम्र बनाते जाना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ आदर्श है। प्रभु के चेहरों में हम ये बात को देख सकता है। और आज प्रभु का चेहरा बनकर जीते वक्त आज अपना व्यक्तिगत जीवन में मैं कहाँ तक इस अनुभव में है, मैं आपसे वो प्रतिक्रिया चाहता है कि मेरे को मालूम है लोग मंडली के लोग तकरीबन सबके पास ये मैसेज पहुंचता है, परंतु कोई भी मुझे ये बात नहीं बताता हाँ आदि का संदेश से प्रभु ने मेरे से बात किया है। मेरे जीवन में मैंने नया नया निर्णय लिया। प्रियो, मैं बहुत इच्छा करता हूँ आपका जीवन को, ये वजन आपके जीवन को बदल रहा है, आप बदलते जा रहा है। अब क्या नया नया निर्णय ले पाता है? अब इन वचनों को सुनने के बाद में आपका जीवन में बदलाव हो रहा है क्या? और आप वचन सुनने के बाद में आपका जीवन नहीं बदल रहा है तो वचन सुनने से आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपको कुछ ज्ञान मिला होगा, ज्ञान आपको हमेशा बुलाएगा, प्रेम आपको उन्नति देगा। इस वजह से आपको उस प्रेम में बढ़ने वाला अनुभव चाहिए। प्रभु को अधिक प्राप्त होना, जितना मसीह को प्राप्त होगा उतना अधिक हम मसीह के स्वभाव में बढ़ेगा। इसलिए मैं आशा करता हूँ जरूर आप लोग ये संदेश सुनने के बाद में आपका जीवन बदल रहा है कि नहीं, आपका जीवन वास्तव में और भी प्रभु के निकट जा पा रहा है कि नहीं, प्रभु को अपनाने में, प्रभु के लिए जीवन बिताने में, प्रभु को जीने में कहाँ तक विजय हो रहा है, ये बात को परखने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। बहुत बातें हैं, मैं समय को देख करके अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ। कलिया प्रभु ने बोला बुरी मार्ग को छोड़ना, प्रभु का खोज में रहना, अपने आप को नम्र करना, एक शब्द मजबूरी में पढ़ना ही पड़ता है। याकूब 4:10, याकूब 4:10 देखो प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब क्या बोलता है ना, वो प्रेरित का कहना आप सुनिए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। देखा, प्रभु के सामने दीन बनो वो तुझे शिरोमणि बनाएगा। इतना सुंदर वायदा है प्रभु का। ये वचन के द्वारा प्रभु हमको ये वायदा दे रहा है, हम प्रभु के सामने दीन बनना, प्रभु का बातों को मानो, प्रभु का बातों में बना रहने के लिए अपने जीवन को समर्पण करो। प्रभु के सामने दीन बनो, वह हमें शिरोमणि बनाएगा।
हमें ऊंचा करेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। चौथी बात है हम प्रार्थना करना। प्रियो, ये प्रार्थना बहुत बहुत की बात है। प्रार्थना के ऊपर बोलने के लिए बहुत बातें हैं। मैं आपको कहाँ से बोलकर काम खत्म करूँ ये भी मुझे मालूम नहीं, है ना। आज पवित्र लोगों का जीवन का एक बड़ा घटी है प्रार्थना के जीवन है ना। भक्तों का प्रार्थना में, आज प्रार्थना में लोग अपने गलतियों को कबूल तक नहीं करता। मैं आपको कुछ रेफरेंस आपको ऐसे बताऊंगा, आप पढ़ना, क्योंकि मैं यदि पढ़ाने के लिए समय नहीं, एक आधा शब्द जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको सही प्रकार आपका प्रार्थना जीवन को जानने के लिए मैं ये बोलने वाला भागों को आप घर में बैठ करके पढ़कर देखना, है ना। नहम्याह का किताब पहला अध्याय का 6-7 वचन, दानियल की किताब 9 अध्याय का 4-5 वचन, 6 वचन, उसका 10-11 वचन, उसका 13 वचन, उसका 19 से 21 और 23। आपको मालूम है दानियल का प्रार्थना जीवन, दानियल को एक विश्वास योग्य व्यक्ति बनने के लिए और पवित्र जीवन बिताने में सब कार्य हुआ। दानियल इसलिए प्रभु को अति प्रिय था। अति प्रिय पुरुष करके प्रभु ने बार बार दानियल को पुकारा। दानियल का प्रार्थना जरूर हमें सीखना ही चाहिए। वो मतलब उसके जीवन में ऐसा कुछ गलती नहीं होते हुए भी वो अपनी गलतियों को भी कबूल करता है, और दूसरा गलती को वो अपने साथ मिला करके वो इतना नम्र होकर प्रार्थना करता है। आज का प्रार्थना जीवन में हमें किस रीति में प्रार्थना करना है उसका एक अच्छा नमूना यह हम देखता है। पुराने नियम का भक्त इयोब, आपको मालूम है, उसके एक श्रेष्ठता का बात में वचन पढ़ाऊंगा। इयोब 30 अध्याय का 25 वचन। इयोब माना उसका जीवन में, उसका जीवन एक प्रार्थना का जीवन था, वो तो हम बार बार देखता है, लेकिन इयोब 30 अध्याय का 25 वचन में वो एक गवाही देता है। क्या मैं उसके लिए रोता नहीं था जिसके दुर्दिन आते थे? देखा, जिसके दुर्दिन आते थे, और दूसरे लोगों को संकट दे करके इयोब रोता था। एक सच्चा भक्त की अवस्था है। इयोब पहला अध्याय का 5 वचन में भी हम देखता है कि वो अपने बच्चों के लिए रोता था। प्रार्थना उनका जीवन का एक बहुत बड़ा गुण था। एक सच्चा भक्त वो प्रार्थना का जीवन बिताता है। आज हमारा प्रार्थना जीवन को परखो प्रियो। आज बहुत लोग प्रार्थना में ज्यादा समय नहीं बिताता। मेरे लोगों का काम, वो लोग 6 अध्याय का 4 वचन में वो खुद गवाही देते हैं, हम प्रार्थना में और प्रभु का सुसमाचार सुनाने में लगा रहेगा, प्रभु के वचन की घोषणा में हम लगा रहेगा। ये 2 काम लोगों ने मानो कार्य करने के लिए लिया। बहुत बड़ी बात है ना। आज अपने जीवन में अपना प्रार्थना जीवन कैसा है? मेरा प्रार्थना प्रभु सुनता है कि नहीं? मेरा प्रार्थना जीवन प्रभु को भाता है कि नहीं? आपको याद होगा, मैंने कई बार बताया वो बात है। परेशान 12 अध्याय का 23 वचन में शमूएल इस्राएल को बोलता है कि अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करता है तो मैं पाप करता है। प्रियो, दूसरे के लिए प्रार्थना ना करने का अनुभव एक पाप करने का अनुभव है। आज इस प्रकार का पाप बहुत लोग करता भी होगा। मैं आपसे नम्र विनती करता हूँ, आज मुझे आपको ये संदेश देने से पहले मैंने आप सबके लिए प्रार्थना किया, सभी मंडली का सब लोगों के लिए प्रार्थना किया, क्योंकि प्रभु ने आपको मेरे साथ संगति के लिए दिया है, तो आपके लिए प्रार्थना करना मेरा कर्तव्य है। सिर्फ आपके लिए क्या, ऐसे नहीं, और भी बहुत लोगों के लिए किया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आज सुबह सबसे पहले ये मध्यस्थी प्रार्थना का कार्य किया। मुझे मालूम है मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए प्रार्थना करता है, और पवित्र लोग भी बहुत लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए मैं मसीह में बना रहता हूँ। और हम हर एक को एक दूसरे का प्रार्थना की जरूरत है। आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? आपको मालूम है यीशु मसीह ने खुद मत्ती के सुसमाचार उसका 26 अध्याय का 41 में क्या कहा कि तुम परीक्षा में ना पढ़ने के लिए जेद कर प्रार्थना करो। वो वचन थोड़ा पढ़ेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। देखा, मतलब आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। शरीर की दुर्बलता के कारण प्रार्थना से दूर जाने वाले लोग हैं। मैं हर एक पवित्र लोगों से विनती करता हूँ, आपका प्रार्थना जीवन को परखो। आपको मालूम है जब अरनियास को पौलुस के पास भेजने के टाइम पर प्रेरितों का 9 का 11 में हम लोग पढ़ता है 9 अध्याय का प्रेरितों का काम उसका
ओके, 9 का 11 पढ़ना। प्रेषित 9 अध्याय के 11 वचन में प्रेषित पौलुस का बारे में अननियास को बोलता है, वो क्या कर रहा है? तुम जब उसके पास जाएगा उस समय में वो मतलब बैडमिंटन नहीं खेल रहा है, प्रार्थना कर रहा है। हाँ, वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। प्रार्थना कर रहा है। प्रभु को कहवा दे रहे, वो प्रार्थना कर रहा है। प्रियो, आज इस वक्त में आपके पास संदेश पहुंचने से पहले प्रभु के संदेश के लिए प्रार्थना किया। प्रभु आज भी आपकी आलोचना मेरे पास पहुंचा दे। प्रियो, जरूर अभी किसी प्रकार का सुविधा दे करके प्रभु ये संदेश आप तक पहुंचा रहा है, तो इसके पीछे भी प्रार्थना का कुछ लोग जरूर है। ये सिर्फ मतलब और कोई कोशिश से नहीं है, ये प्रार्थना के द्वारा ही होने वाला बात है। हमें परखना है मेरे जीवन में मेरा प्रार्थना जीवन आज कैसा है। मैं प्रार्थना करता है तो प्रभु सुनता है क्या? मीका 7:7 में मतलब गवाही हम देखते हैं कि मतलब मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, वह सुनेगा। क्या हिम्मत का बात है, उसका हिम्मत है। 7:7 का आखिरी भाग पढ़ना। परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा। मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। मेरा परमेश्वर मेरा सुनेगा, मतलब मेरा प्रार्थना प्रभु सुनेगा। क्यों निर्णय है? मैं आपको बोलता हूँ, मीका से बढ़कर के निर्णय मेरे और आपके जीवन में चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर के हमसे कहा, क्या मालूम है? हमारा प्रार्थना में हम पूरा यकीन कर सकता है। यूहन्ना 15:7 में प्रभु यीशु मसीह के शब्द आप ध्यान से सुनिए। ये शब्द क्या कहता है ना? मालूम, प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो, जो चाहो मांगो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा। प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हम प्रभु में बना रहना और प्रभु का वचन हमारे में, हमारा दिल में। जब ये भी हम प्रार्थना करता है प्रभु हमें सुनेगा। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ, आप कुछ भी प्रार्थना बिंदी मुझसे कहता है, उसी समय में प्रभु ने सुना। मेरे को प्रभु उनके लिए ऐसा करना करके मुझे कहने का देरी तक नहीं लेता प्रभु। ये मैंने बहुत बार अनुभव किया है। मैं आग्रह करता हूँ आपके जीवन में जरूर प्रभु का ये वचनों का अनुभव कर पाए। इसलिए प्रभु का यहाँ पर ये कह रहा है, प्रभु के साथ हमारा नाता इस प्रकार जोड़ा रहेगा तो प्रभु बराबर हमारे लिए काम करेगा। हमने जो शुरुआत में पढ़ा था, क्रोनिकल 7 अध्याय का 14 वचन, और एक बार मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, आपको याद रहना प्रियो। आप उस वचन को ना भूले, अपने बताए हुए शब्दों को आप याद रहे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसका 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखिए, प्रभु के वचन अगर हम मानने के लिए तैयार रहेगा तो निश्चय प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे कारण मैं उस प्रार्थना सुन करके मैं देश को पूर्ण रूप में छुटकारा देगा। तो मैं आशा करता हूँ प्रियो, हमारे प्रार्थना बिंदी ये देश में रहने वाले लोगों के लिए एक छुटकारा का कारण बने, हमारा हर के लिए एक छुटकारा का कारण बने। इतना ही नहीं, आज दुनिया भर में जो भी कोरोना के कारण सतावट में है, वो सतावट से मुक्त होने के लिए मेरे और आपका प्रार्थना की जरूरत है। इन दिनों में मैं आग्रह करता हूँ, हमारी प्रार्थना का घटित कारण दुनिया में ऐसा विपत्ति ना आए, हम रहते रहते ऐसा कोई विपत्ति ना आए। क्यों? प्रभु हमारे जीवन को जागृत किया है और प्रभु हमारे द्वारा ये महान कार्य करना चाहता है। आज ये संदेश आप तक पहुंचाने के लिए उन्होंने मुझे बोझ दिया, इसलिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। प्रभु से हम जो विनती करता है स्वर्ग पक्का सुनेगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ सभी पवित्र लोग ये वचन को बार बार मनन करना, और आपको मैंने कई जो बात बताया वो जरूर घर में बैठ करके पढ़ करके अपने जीवन के साथ उसको परख करके देखना, और एक सच्चा पवित्र जीवन जियो, प्रभु के साथ एक गहरा नाता जोड़ा हुआ एक जीवन। आज भी प्रभु आएगा तो मैं प्रभु के साथ जाने की तैयारी में हूँ, इस बात का गवाही दे करके जीवन बिताना, क्योंकि हम प्रभु के आगमन से दूर नहीं और भी निकट आ चुका है।
और ये समय सब वास्तव में हमारे जीवन के द्वारा और लोगों को आशीष मिलने के लिए प्रभु ने तैयार करके दिया है। प्रभु ने दिया हुआ अवसर बहुमूल्य है। ये जिंदगी एक ही मौका है, ये मौका नष्ट ना करें। मैं आग्रह करता हूँ आप सब लोग, मैं कई बार मैं देखता है तो मतलब ये मैसेज तक बहुत लोग नहीं देखता, क्योंकि देखा हुआ व्यूज उसमें दिया जाता है, वो व्यूज में तक बहुत लोगों ने नहीं देखा करके मालूम पड़ता है। ऐसा ना करो प्रियो, आप इस बातों को जरूर सिर्फ देखना सुनना उतना का भी नहीं, आप उसको सुनने के बाद आपके जीवन में प्रभु ने कार्य किया है तो जरूर, अभी हम रोज नहीं मिल पा रहा है, आप जरूर अगर आप थोड़ा बताएंगे हम प्रभु का और भी महिमा करेंगे। चलो प्रभु, आप कुछ लोगों से बात किया, आप उनके जीवन में बहुत बड़ा मानव परिवर्तन किया, आपकी ऐसा बनने के लिए उन लोगों ने निर्णय लिया। ये बात को सुन करके जरूर हमें भी बहुत आनंद है और प्रभु को भी प्रभु का भी बहुत दिल आनंदित हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ निश्चय आप लोग इन वचनों को ध्यान से उसको पढ़ के उसको मनन करें, मतलब उसको निबंध करें और सच्चा निर्णय, अच्छा निर्णय जो प्रभु को भाता है, प्रभु जिसमें प्रसन्न है, ऐसा निर्णय लेने में तो आप सबको सहायता करें। इतना समय प्रभु का वचन से बोलने के लिए प्रभु ने मुझको अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं प्रभु को बहुत से धन्यवाद देता हूँ। और भाई विवेक को और दीपिका को भी लेकर आया, उन लोग भी इतना अच्छा रीति में की सेवा में बहुत लोगों तक इस आशीष पहुँचने के लिए परिश्रम किया, उन्हें भी प्रभु बहुत आशीष दे। आनंदकाल में मिलने वाला उस दर्शन में उस आशीष को अधिक प्राप्त करने के लिए प्रभु सबको कृपा करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।